असम समेत मुल्क में मुसलमानों के मौजूदा मसाइल और हालात पर जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने सलाम टीवी से खास बातचीत की है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि असम में मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ टूट रहे हैं। 50,000 से ज्यादा मुसलमानों को बेघर कर दिया गया है। असम के सीएम गैर कानूनी और गैर आईनी अमल के मुर्तकिब हो रहे हैं। मैंने कांग्रेस हुकूमत के वक्त भी कहा था कि ये शख्स आस्तीन का सांप है। असम के अंदर सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा की वजह से अक़लियतों पर जुल्म हो रहा है। उत्तराखंड मदरसों के मामले पर मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि मदरसे को लेकर कोर्ट ने हुक्म दिया है। उत्तराखंड सरकार को 6 हफ्तों का वक्त दिया गया है। उत्तराखंड सरकार का नजरिया बिल्कुल दस्तूर के खिलाफ है। हमें यकीन है कि हम कामयाब होंगे। और साथ ही साथ मोहन भागवत की जानिब से इस्लाम पर दिए गए बयान पर मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि मैं समझता हूं कि ये सोच उनकी बहुत अच्छी सोच है। आरएसएस के साथ मुसलमान को अपने ताल्लुकात बेहतर और अच्छे रखना चाहिए। मुल्क के अंदर जो भी नफरत की हवा चलाई जा रही है उसको तोड़ने के लिए आरएसएस का जो नज़रिया है उस नज़रिए पर अगर मुल्क चलेगा तो मुल्क को फ़ायदा ही होगा। मेरे साथ इस वक्त जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी साहब मौजूद हैं। मदनी साहब, आपने कुछ रोज़ पहले जब मेरे ख्याल से यूपी 2 थी तब आपने असम के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा बिस्वा के लिए सोनिया गांधी को लेटर लिखा था और ये कहा था कि इनको टिकट ना दिया जाए। क्या था पूरा मामला और आज जिस तरीके के हालात असम में हैं? अब तो मुझे याद नहीं, बहुत ज़माना हो गया जब आखिरी इलेक्शन हुआ था। तो चूँकि मैं जानता था कि उनकी उसका नज़रिया मुस्लिम मुखालिफ नज़रिया है, अगरचे वो कांग्रेस के वज़ीर थे, तो मैंने उनको ये कहा था कि आपके लिए ये हमारे आस्तीन का सांप बनेगा। मुसलमानों के साथ जो होगा, मुसलमान तो उसको बर्दाश्त कर ही रहा है मुल्क की आज़ादी के बाद, लेकिन और हालात ख़राब होंगे। टिकट न दीजिए। लेकिन उनके साथ कुछ मुसलमान भी थे, उन्होंने भी आखिर के कहा और उनको टिकट दे दिया गया। उसका नतीजा ये है कि इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम अक़लियत के ख़िलाफ़ जो पहाड़ वो टूट रहा है वो आसाम के चीफ मिनिस्टर की तरफ से टूट रहा है और उसको बयान करना मुश्किल है। 50,000 आदमी है जिनको उसने बेघर कर दिया है, उनके घरों को तोड़ कर रखे। और इसके साथ साथ ये भी कह रहा है कि जिसके पास घर नहीं होगा मैं उसको वोट डालने का हक़ भी नहीं दूंगा। इसका मतलब ये है कि सारे मुल्क के दस्तूर का आका वही बना हुआ है, जो चाहेगा वो कर देगा। इसलिए हम ये समझते हैं कि ऐसे लोग और ऐसी ज़हनियत मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़ हैं, बल्कि हिंदुस्तान की जड़ को खोदना चाहते हैं। मैंने ये बात उस वक्त कही थी, मगर उसके अंदर हमें कामयाबी नहीं हुई। आज वही चीज़ें सामने आ रही हैं जो इस वक्त पेश आ रही हैं। आपको लगता है कांग्रेस को आपने कई बार इस तरीके की चीज़ें कहीं, उसके बावजूद भी हालात नहीं बदले, उस पर अमल नहीं किया गया? ये हर पार्टी, आप मुझसे सियासी सवालात मत कीजिए। आपने एक वाक़े को पूछा, मैंने आपको बता दिया। दूसरा सवाल मेरा ये था कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने जिस तरीके के बयान अभी आए हैं उस पर आपका क्या कहना है? उन्होंने कहा कि भाई जो है बाबरी मस्जिद वाला मैटर था उसमें हम थे। मैं समझता हूँ कि ये सोच उनकी बहुत अच्छी सोच है। आरएसएस को मुसलमानों के साथ अपने ताल्लुकात को अच्छा रखना चाहिए। मुल्क के अंदर जो नफ़रत की हवा चलाई जा रही है बीजेपी की तरफ से, उसका तोड़ अगर हो सकता, इसका ये नज़रिया ही हो सकता है जिस नज़रिए को पेश किया। हम इस नज़रिए को का खैर मकदम करते हैं और हम ये समझते हैं कि इस नज़रिए पर मुल्क चलेगा और मुल्क के अंदर नफ़रत फैलाने वाला जहन इसके अंदर ख़त्म होगा। बाद में है, आपको लगता है आरएसएस और मुसलमानों को एक साथ, जैसे आपने पहले भी अभी कहा कि साथ आएंगे तो मुल्क की जो फ़िज़ा है जो इतना आलूदगी भरी हो चुकी है वो और बेहतर हो सकती है, साफ़ सुथरी हो सकती है? यकीनन हो सकती है। मैं ये समझता हूँ, और मेरी इसी मौजू के ऊपर उनसे 7-8 साल पहले बात हुई थी। आपका जिक्र भी किया था उन्होंने? हाँ, मेरी बातचीत हुई थी। मुझे इस चीज़ की खुशी है कि 8 साल पहले की मेरी बात आज तक उनको याद है और मैं ये समझता हूँ कि वो उस चीज़ को कहा उन्होंने उस वक्त भी मुसलमानों के साथ बात करने को, लेकिन तोकड़िया और एक महाज था कि जो उनके ख़िलाफ़ खड़ा हो गया।
اب چونکہ ان کی گویا کہ گورننگ باڈی نے اس چیز کو قبول کر لیا ہے تو اس وقت ان کو کہنے کے اندر طاقت مل گئی ہے، اور وہ جو بات کہہ رہے ہیں میں اس کا ثوابت کرتا ہوں. ایک اور بھی بات انہوں نے کہی کہ ہم نے بابری مسجد میں تو حصہ لیا تھا آندولن میں، لیکن متھرا اور کاشی میں RSS سامنے، لیکن انہوں نے دوسری طرف یہ بھی کہا کہ ہم اپنے سوئم سیوک کو منع بھی نہیں کر رہے ہیں. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کی ہر چیز کے اندر تائید کریں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سن 91 کا جو قانون کانگریس کے زمانے کے اندر بنا تھا وہ قانون اپنی جگہ کے اوپر ہے. اگرچہ انہوں نے بابری مسجد کو چونکہ کیس اس کا کورٹ کے اندر تھا انہوں نے الگ کر دیا تھا، ہم اس کی بھی مخالف تھے، لیکن اس کے اندر جو اس کی روح تھی کہ ملک کی آزادی کے وقت میں جو عبادت گاہ چاہے وہ کسی بھی قوم کی تھی جس حیثیت میں تھی اس کو چھیڑا نہیں جائے گا. ہم اسی قانون کی تائید کرتے ہیں. مدرسوں کو لے کر پورے ملک میں ایک الگ سا ابھیان ہے. اتر پردیش کی بات کریں، اتراکھنڈ کی بات کریں، آسام میں آپ کا نے ذکر کیا سینکڑوں مدرسے سیل کیے گئے، بند کیے گئے. اتراکھنڈ ہائی کورٹ نے ایک آرڈر دیا کہ جو دوسری طرف اتر پردیش میں بھی کورٹ نے یہ کہا کہ جو مدرسے سیل کیے گئے تھے ان کو ترنت کھولا جائے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، ہم اس کے لیے کورٹ میں ہیں، سپریم کورٹ کے اندر، اور سپریم کورٹ نے اس کو اتراکھنڈ ہائی کورٹ میں ہمیں بھیج دیا تھا. ہمارا سینئر وکیل جو سپریم کورٹ کا ہے اس نے ابھی 3-4 دن پہلے بات کی ہے. انہوں نے گورنمنٹ کو 6 ہفتے کا وقت دیا ہے. ہم جن چیزوں کے اوپر لڑ رہے ہیں ان پر برابر لڑتے رہیں گے. چونکہ اتراکھنڈ کا نظریہ بالکل دستور کے خلاف ہے، اس لیے ہمیں یقین ہے کہ ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اس کے اندر. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے. صاف طور پہ ہے جس طریقے سے مولانا ارشد مدنی صاحب نے کہا کہ قانون پر یقین ہے اور آگے کامیابی بھی ضرور ملے گی. ویڈیو جرنلسٹ سوربھ رال کے ساتھ سید مبشر، زی میڈیا، دلی.